हेलो बच्चों, आज हम लोग नाउन के सबसे लास्ट क्लास पर आ चुके हैं। आज हम लोग नाउन का सबसे लास्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम था नाउन एंड द केस। आप लोगों को मैं शुरू से पढ़ा रहा था, वो इंट्रो बताया था फर्स्ट टाइम। इंट्रो के बाद आप लोगों को टाइप्स पढ़ाया था। टाइप्स के जस्ट बाद आप लोगों को पढ़ाया था, इसके बारे में बताइए जल्दी, नंबर। नंबर के जस्ट बाद पढ़ाया था आप लोगों को जेंडर, और जेंडर के जस्ट बाद आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को इसका केस। और टाइप्स के बाद जस्ट तुम लोग को इसके में मॉडर्न नाउन भी समझाया था कि मॉडर्न नाउन क्या होता है। तो पूरा कंप्लीट पैक ऑफ नाउन हम YouTube पर पढ़ा चुके हैं। आज ये पढ़ा करके खत्म हो जाएगा। इसका एक कंप्लीट वीडियो भी YouTube पर अपलोड किया जाएगा जल्दी, ठीक है, आ लीजिएगा। तो ये सब जो चैप्टर पढ़ा था अलग अलग उसके लिए था। तो आज हम सबसे लास्ट चैप्टर, इसका नाम था 4 नाउन एंड द केस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नाउन एंड द केस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि नाउन एंड द केस के बारे में क्या दिया हुआ है। समझता सुनो, केस आखिरकार क्या होता है। केस क्या तुम्हारे सर के ऊपर का केस है? नहीं, मतलब केस मतलब होता है एक तरह से कारक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कारक है, ध्यान सुनना। जब कभी कारक पढ़ा होगा हिंदी में तो देखता है कि एक दूसरे से क्या करता है कि मान लो कि यहाँ पर भी कोई नाउन है और यहाँ पर भी कोई नाउन है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए कोई बीच में सिंबल साइन आता था, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। उसी प्रकार से केस है। केस के में क्या होता है कि भी क्या करते हैं, किसी के बीच में ना रिलेशन शो करता है, किसी के बीच में मतलब ना कि वही मतलब कि तुम्हारा पोजीशन दिखाता है, पोजीशन यानी कि अधिकार दिखाता है, इस सब टाइप का, यानी कि केस यही सब होता है, तो कुछ नहीं। तो सुनना, इस केस में अगर बात करें तो बहुत सारे केस होते हैं। तुम्हारे सर के ऊपर भी एक केस है, लेकिन वो केस को छोड़ करके एक होता है सब्जेक्टिव केस। ना सुनना, एक होता है सब्जेक्टिव केस। बच्चा, सब्जेक्टिव केस यानी कहने का मतलब है कि वैसा नाउन से बोल दीजिए, वैसा नाउन, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, उसको लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। वैसा नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे फॉर दैट एग्जांपल की बात की जाए, देखना, जैसे ही हेट्स यू, वह तुमसे नफरत करती है। तो कौन नफरत करती है? ही। ये तुमको पता होगा कि इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको वर्ब बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये तो बच्चों वाली बात है। यानी कि सब्जेक्ट में यानी कि सेंटेंस में जो कोई कार्य करता है उसी के बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन कार्य नफरत करने वाला कौन कर रहा है? ही। तो ही एक सब्जेक्ट है, तब इसको बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस। इसे क्या बोल सकते हैं बच्चा? सब्जेक्टिव केस। यानी कि एस और सी स्टैंड फॉर सब्जेक्टिव केस। लेकिन सब्जेक्टिव केस ही नहीं है, सेकंड तुम्हारा एक नाम ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो नाउन है से ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, वैसा नाउन जो एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, उसको लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऐसे एग्जांपल देखो, सब्जेक्टिव केस था, वर्ब था, कुछ बच गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस। बताओ वाली सब बात को ऑब्जेक्टिव अति ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे ये सब तो बच्चों वाली बात हो गई। आना समझिए। थर्ड दाना, तो जैसे राम टीचेस हिंदी, राम हिंदी पढ़ाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो सिंपल है कि ये काम कर रहा है तो सब्जेक्ट है सर, ये वर्ब है, जो बच गया कुछ ऑब्जेक्ट है, सिंपल। इसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। कुछ बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। ऑब्जेक्टिव केस के बाद जस्ट एक होता है आप लोगों का जिसका नाम है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, ठीक है। ये क्या करता है? किसी को एड्रेस करता है। एड्रेस करने का मतलब है किसी को पुकारने का काम करता है। किसी को पुकारने या फिर किसी को संबोधित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? वोकेटिव केस का। यानी वोकेटिव केस किसी को एड्रेस करता है या फिर पुकारता है या फिर संबोधित करता है। उदाहरण से, कम हियर मोहन, कम हियर मोहन, यानी मोहन को हम कह रहे हैं कि यहाँ आओ, मोहन को कह रहे हैं यहाँ पर आओ। तो वोकेटिव केस करने का मतलब किसी को एड्रेस करना, यानी किसी को पुकारना या फिर किसी को संबोधित करना, एड्रेसल, ठीक है। ध्यान सुनना, तो कम हियर मोहन, तो किसको हम बोल रहे हैं? मोहन यहाँ आओ। तो यहाँ पर जो मोहन है यहाँ पर वोकेटिव केस होगा। मोहन को होगा वोकेटिव केस होगा। ध्यान सुनना, एक और देखो, केस आओ प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, तो किसको हम संबोधित कर रहे हैं? केशव प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो केशव को कर रहे हैं ना, इसलिए वोकेटिव केस में फिर यहाँ पर हो जाएगा वोकेटिव केस। किसी को पुकार रहे थे। तो आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव बस इतना ही जानना है, कैसे बेस नहीं। लेकिन हमने केस में सबसे मेन पढ़ना क्या है, अब उसमें हम लोग उस पर बात करते हैं। ये तो ऐसी बच्चों वाली बात है, इसको दिमाग रखना। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम सबसे मेन चीज क्या पढ़ना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड वोकेटिव केस। आज हम लोग पढ़ते हैं केस का सबसे मेन टॉपिक, जिसका नाम है तुम्हारा, देखना, चौथा का सबसे लास्ट का, चलो बोलते हैं पॉसेसिव केस।
पॉसेसिव केस। आखिरकार ये क्या है, क्या है ये पॉसेसिव? क्या सुनना, पॉसेसिव यानी कि जो पोजीशन को शो करे, जो पोजीशन को शो करे पॉसेसिव, ठीक है। उसके अलावा जो इसके ऑनरशिप होंगे, यानी कि जो इसके मालिक होते होंगे उसको ऑनरशिप। ये घड़ी दिख रहा है, घड़ी, ये घड़ी मेरा है, इस पर अधिकार मेरा है, तो पोजीशन इस पर मेरा हुआ। तुम जिस फोन में देख रहे हो वो फोन तुम्हारा है, उस पर अधिकार तुम्हारा होगा, ठीक है। या फिर जिस कॉपी पर तुम अभी लिख रहे हो, चाहे लिखवा रहे हो किसी और से, उस पर अगर अधिकार तुम्हारा है तो तुम्हारा कुछ गया ऑनरशिप हो, उसके मालिक हो, उस पर तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, यानी कि पोजीशन है उस पर। तो उसी बात को शो करने के लिए पॉसेसिव केस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिएगा बच्चा, इसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो हम लोग रूल्स पर बात करते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। तो कैसे, अगर मान लो दास बना से, अगर मान लीजिए कोई लिविंग थिंग्स है, अगर कोई लिविंग थिंग्स है, ठीक है, लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स में हमको अगर किसी का पोजीशन दिखाना है तो हम वहां पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर कोई लिविंग थिंग्स है, ठीक ना, लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स को क्या है, एक सिंगुलर के रूप में है, सिंगुलर के रूप में है, तो वहां पर हम लोग पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, एग्जांपल देखना, जैसे देखो से राम की कार, राम की कार, ठीक है, यानी कि राम है ना, राम का कार लिख देते हैं यहाँ पर, राम का कार है, ठीक है। तो राम का कार है, तो राम का कार पर अधिकार है, राम का कार पर अधिकार है, इसलिए राम की कार है। अब देखो कैसे, अब राम के राम, राम के राम, देखो तो क्या कर्ता ने कर्म को संबंध का किया था ना, केस वाला, तो केस में होता है ना कारक, लेकिन हमको दिखाना है इंग्लिश के रूप में, तो यहाँ पर इसका अधिकार इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर से अपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे ना। सुना, देखो क्या एक राम लिविंग थिंग्स होगा, लिविंग थिंग्स होगा, अरे लिविंग थिंग्स होने के बाद क्या एक सिंगुलर के फॉर्म में है, तो है सर, तो है, तो यहाँ पर राम के राम और कार का लिखो अपोस्ट्रोफी एस, और कार के कार, राम कार, राम्स कार, हो गया, खत्म, बन गया। जैसे मान लो क्या देते हैं वुमेन, तो वुमेन क्या होगी, लिविंग थिंग्स होगी, अगर लिखते हैं वुमेन्स पर्स होगा, तो एब्सोल्युटली सर होगा, तो होगा, बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखो, लेकिन मान लो बच्चा, ना सुनना, लेकिन मान लो रूल नंबर फर्स्ट था, ध्यान सुनना, लिविंग थिंग्स सिंगुलर होना चाहिए, तो वहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन मान लीजिए अभी में कि देखना कैसे, जो हटो, जो सेकंड, जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, लिविंग थिंग्स तो वही है, लेकिन था सिंगुलर, लेकिन अभी में वो प्लूरल के फॉर्म में है, अभी में वो प्लूरल के फॉर्म में है, तो फिर क्या होगा, तो अगर प्लूरल के फॉर्म रहेगा तो वहां पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, इसको सिर्फ हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, ठीक है। इसके यानी कि खाली वहां पर खाली सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। तो कैसे एग्जांपल देखना, जैसे यहां लिखते देखना, सुना, ये बॉय है तो सिंगुलर है ना रे, लिविंग थिंग्स होगा, लेकिन हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लिख सकते हैं हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, यानी कि लड़कों का हॉस्टल। लेकिन ना सुनो, यहाँ पर लिखा है बॉयज, यहाँ पर लिखा है बॉयज, तो लिविंग थिंग्स तो है, कुछ ही है, लिविंग थिंग्स तो ये वाला है, यानी कि लिविंग थिंग्स हो गया, लेकिन साथ ही कौन फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ बता देना कि पहले ही से एस आ गया तो अपोस्ट्रोफी एस फिर नहीं लिखेंगे, अगर जब पहले ही से एस आ गया तो अपोस्ट्रोफी लगा के फिर से एस हम इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर हम इसको हॉस्टल कर देंगे, तो तुम्हारा सही हो जाएगा। अब ये भी सही है, क्या दिक्कत, इस सिंगुलर फॉर्म में लिविंग थिंग्स अपोस्ट्रोफी एस लगाएगा तो हॉस्टल लग जाएगा, अभी प्लूरल फॉर्म में है, अगर हम किसी अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो हॉस्टल बन गया, दिक्कत। सुनो दाना, इसे लिखा है गर्ल्स पीजी, यहाँ लिखा है गर्ल्स पीजी, यहाँ पर लिखा है गर्ल्स और पीजी, तीन को वर्ड है, ठीक है, ए बी सी। तुम्हारे पास पूरे 10 साल का समय नहीं है, तुम बताओ कि पहले तीनों में से कौन कौन लिखल सही है। यू हैव 10 सेकेंड्स, दाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। पीजी मतलब होता है तरह से हॉस्टल जहां पर खाने पीने के लिए मिलता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा सही है। देखो अगर, हाँ देखो देखो जल्दी देखो, कमेंट में तो नहीं आंसर नहीं आ रहा है ना। ये प्लूरल फॉर्म में था तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, तीसरा लिखल अपने आप में सही है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल फॉर्म में था तो सही है, ये सिंगुलर है तो एक बात अपोस्ट्रोफी एस लगल है, ये भी सही है। यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में है सर, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगल है फिर से, तो फिर गलत हो जाएगा। सिंपल, देखो सही है, गलती है, दिक्कत नहीं ना, आगे चलो। लेकिन अब बात करते हैं
लिविंग थिंग्स के बाद कि यदि सर, सुनना, यदि सर इस सेकंड था, चलो निकले यहां से, सेकंड के बाद अब बात करते हैं थर्ड पर। लेकिन सर अगर यहां पर ये सब ना होने के बावजूद, ये सब ना होने के बावजूद अगर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए, तो नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए तो फिर हम किसी का अधिकार कैसे शो करेंगे? तो नॉन लिविंग थिंग्स आएगा ना बच्चा, तो वहां पर अधिकार दिखाने के लिए फिर हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। फिर वहां पर हम अधिकार दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे एग्जांपल, देखो जैसे मान लो क्या लिखा है, टेबल्स अपोस्ट्रोफी लगा के लेग, टेबल्स लेग ऐसे लिख दिए, तो ये गलत है, कुछ ये गलत है क्योंकि देखो सुनना, इकोची है रे, नॉन लिविंग थिंग्स भी सब आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी सब लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, पॉजिशन दिखाने के लिए, पॉजिशन दिखाने के लिए नहीं, उसका अधिकार यानी उसको संबंध दिखाने के लिए हम यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो पहले तुम लिखो द लेग के बाद यहां पर से उठाओ ऑफ, के बाद लिखो टेबल, द लेग ऑफ टेबल, तब जाकर के अपने आप में सही होगा, तब अपने आप जाकर के सही होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़िए फिर से रूल नंबर 4 की ओर। यहां तक दिमाग में छापते जाना, छापते जाओ दिमाग में। यही सब रूल्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं, कुछ नहीं ना। सुनना रूल नंबर 4 में आओ। रूल नंबर अगर 4 की बात करें ना, सुनना रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 में आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर अगर हम आपको याद कीजिए तो हम आपको पढ़ाए थे कंपाउंड नाउन के बारे में, कंपाउंड नाउन के बारे में, ठीक है, यानी कि वैसा नाउन जेकरा में एक से 2 से 3 गो नाम रहता है, कंपाउंड नाउन। तो क्या कहते हैं बच्चा कि कंपाउंड नाउन के जो सबसे लास्ट नाउन होता है, कंपाउंड नाउन का सबसे लास्ट नाउन होता है, ओकरा में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम फिर पोजीशन दिखाने का काम करते हैं, यानी कि अधिकार दिखाने के लिए वो फिर क्या करना है कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यानी कि इतना लोग के बाद में करना है। अरे सही से रहो लाइट, तब कैसे देखो सुना, याद कीजिए, जैसे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, अब मान लो कि इसके कार की बात कर रहे हैं, ब्रदर इन लॉ के कार की बात कर रहे हैं, तो एकरा में क्या करेंगे देखो, ये भी एक यहाँ पर 3 गो है एकरा में, ठीक है, जो लास्ट वाला जो वर्ड है, तो लास्ट वाला वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो फिर इसको एकरा पोजीशन देने का काम करेगा, यानी कि साला का कार जाके सही होगा, तब जाकर के सही होगा। ब्रदर इन लॉ के बाद मान लो क्या लिखते हैं, कमांडर इन चीफ, तो लोग क्या करते हैं, लोग ऑर्डर देते हैं, लोग ऑर्डर देते हैं कि लो आदेश है तुम्हारा मेरा, तो लोग का जो ऑर्डर है, तो यहाँ पर सुनो कि सबसे लास्ट वर्ड को चाहिए चीफ, तो चीफ में फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, बन गया कमांडर इन चीफ, हो गया आंसर इसका। तो यानी कि कंपाउंड नाउन में आपको बच्चों लास्ट नाउन जो होता है उसके अंतिम में आपको क्या करना है कि केस लगा करके, यानी कि इसके लास्ट वाला में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके बनाना होता है। ओके, आगे चलिए, 4 तक हुआ, चलो आगे चलो। तो देखो 5वां, बी पेशेंस, जो सीख जाएगा ना फिर तुमको जिंदगी भर काम आएगा ये सब, आगे चल करके 10th के बाद, अगर 12th के बाद तो तुम कभी जब भी पढ़ रहा है, 10th में काम देगा ये, 12th में भी काम देगा ये, उसके अलावा मतलब 12th के ही पढ़ा रहे हैं मैं, ठीक है, और 10th के लिए भी। उसके बाद एसएससी देता हो चाहे फिर एनडीए के एग्जाम देता हो, उस समय भी ये सब कंसेप्ट यूज होते हैं, फिर वहां पर आपको ये सब का काम देगा बच्चा। ओके, ध्यान दीजिए। 5वां में बात करें तो मान लो कोई एक ऐसा नाउन है, ठीक है, जो साउंड करता है हिजिंग टाइप का, हिजिंग मतलब लास्ट में स आता हो, स इस टाइप का कुछ हो, यानी कि वैसा कोई नाउन है जो हिजिंग साउंड करता हो, स कुछ टाइप का आता हो, तो फिर क्या करते हैं ना बच्चा कि एकरो में भी ना, सुनो एकरो में क्या करते हैं हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, सिर्फ एकरो में पोजीशन दिखाने के लिए सिर्फ हम लोग अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, जैसे बोला ध्यान से, जैसे गणेश तो लास्ट में स नहीं आ रहा है, गणेश तो लास्ट में कर मान लो कि गणेश का कोई पुस्तक है मेरे पास, ठीक है, अब इसके हम मतलब कि अब जब गणेश का पुस्तक है तो गणेश का इस पर अधिकार है, और अधिकार दिखाने के लिए उसमें संबंध दिखाने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी ऐसे यानी कि पसेसिव केस के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो गणेश बुक तो गणेश बुक है, तो यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा, लास्ट में स आ रहा है, गणेश तो हिजिंग साउंड है, तो यहाँ पर फिर हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। तो देखो ध्यान से, ऐसे मान लो कि लिखते हैं जेजस केक, लेकिन जेजस का कोई केक था, देखो हमको जो यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी। अगर कोई बंदा गलती से अगर यहाँ पर एस लगाता है, गलत हो जाएगा, गलत, लेकिन ये वाला सही है, अगर ये वाला हटा देता है तो फ्री वाला भी हटेगा, फ्री वाला भी सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे चलो। 5वां के बाद चलते हैं हम लोग 6ठा पर।
लाला में सिंगल लल्ला 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 लल्ला, बचवा के बाद चलते हैं छठा पर, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 तंद्रा। अगर मान लीजिए, ध्यान से पहले सुनिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास सेंटेंस में पसेसिव प्रोनाउन पहले ही से प्रेजेंट है। पसेसिव प्रोनाउन को कभी पढ़ा होगा, याद करो, जेकरा में होता है, पढ़ा होगा योर्स, आवर्स, इस टाइप का कभी कुछ पढ़ा होगा है? नहीं, ध्यान से। तो अगर ऐसा आता है, ये खुद पहले ही से अधिकार दिखाता है, ये खुद पहले ही से अधिकार दिखाता है। इसी क्रम में अपोस्ट्रोफी हो गया, चाहे फिर अपोस्ट्रोफी एस हो गया, चाहे फिर ऑफ हो गया, इस समय कोई नहीं कुछ लगाते हैं। यानी पहले ही से योर्स देवल है, आवर्स देवल है ना, यानी कि पहले से प्रोनाउन लिख दिया है, तो अगर हमें ये सब, जैसे मान लो कि इट लिख दिया, ईट्स, ये सब कुछ भी अगर लिखता है तो हम इस समय से कुछ भी यूज करेंगे नहीं, क्या पहले ही से अधिकार दिखा रहा है। देखो कैसे, जैसे लिख दिया हम यहाँ पर योर्स शर्ट, आपकी शर्ट, आपकी शर्ट, ये हो गया एकरा में, आपकी शर्ट पोजीशन दिखा रहा है, हो गया सही। एकरा में कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं है, छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे जहाँ गलती हो जाएगा, फिर मार पिटा हो जाएगा, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगा। ये छेड़छाड़ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो योर शर्ट्स, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पर योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली इट इज है, तो यहाँ पर भी आपकी वफादारी की बात कर रही है, तुम्हारी वफादारी की बात कर रही है, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा, सिंपल, खत्म। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब सबसे लास्ट कंसेप्ट समझो, एकदम हार्ड ना समझना, देखो कैसे, सबसे लास्ट है, सुनिएगा, बाद आप लोग आजाद हैं पक्षी की तरह। रूल नंबर 7, सुनना, अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में क्या किया है, ट्विस्ट, यानी कि दो बार, ट्वाइस यानी कि दो बार लगातार, दो बार लगातार अगर ओपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है, ओपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है, सुनो, यानी कोई सेंटेंस है वो दो बार लगातार ओपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है, ओपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है, तो अगर कर दिया ना बाबू, तो समझो कि वो अपने आप में फिर गलती है, अपने आप में फिर गलती है। कैसे सर? आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, इसलिए आप एग्जांपल को देखिए। देखिए समझ में, यहाँ पे लिखते हैं, देखो ध्यान से, लल्लू डॉटर हस्बैंड इज पायलट, फोकस ऑन द क्वेश्चन। लल्लू डॉटर्स हस्बैंड इज पायलट, लल्लू के जो बेटी के जो पति है सो पूछिए पायलट है। अब ध्यान दो, जो बात हम बोले, एगो सिंगल सेंटेंस हो गया, पूरा फुल स्टॉप तरह सिंगल सेंटेंस, तो ऐसे नहीं, दो बार ध्यान से, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस है, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस है, दो बार रिपीट कर दिया है, तो ये गलत होता है, ठीक है। अगर तुम्हें ध्यान से जो पढ़ ले है ना, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, द हस्बैंड ऑफ, द हस्बैंड ऑफ लल्लू के बाद अपोस्ट्रोफी डॉटर, लल्लू डॉटर, सुनो है, इसको लगा देते हैं से, द हस्बैंड ऑफ उसके बाद लल्लू डॉटर इज पायलट, इज पायलट, बताओ ये सही लग रहा पढ़ने में, क्लास सही लग रहा पढ़ने में, यानी कि जो डॉक्टर के बाद जो लिखा गया था, इसको हम द ऑफ के अंदर पैक कर दिया, पैक करने के बाद फिर लल्लू की जो डॉक्टर थी उसको शो किए, उसके बाद जो इसको दिया था लिख दो, तो द हस्बैंड ऑफ लल्लू, यानी कि अब मतलब कि लल्लू डॉक्टर, यानी कि लल्लू की बेटी के जो पति है से पायलट है, और लल्लू के बेटी के पति पायलट है, तो सबसे अच्छा कौन होता है, ये वाला, तो इस बेस्ट को इसको पर बना जाता है। हो सके तो इस बातों को इतना को याद रखिएगा। आज क्लास आप लोगों का नाउन का, यानी कि आप अगर स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो नाउन का क्लास इतना के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इनफ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इनफ है। आप लोग आराम से इसको रिविजन करते रहे। अगर नोट्स जरूरत होगी तो आप मेरे पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर लास्ट में दिया हुआ मेरा नंबर, वहां सर से होगा, आप कर सकते हैं, वो आपको पूरा नोट्स हम दे देंगे। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर हो सके तो आप मन किया हो तो लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम आपको देखने जा नहीं रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं किसी अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बाय।